डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने नॉन ट्रेडिंग कंसर्न को स्टार्ट किया था। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका बुनियादी मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। तो इसमें मुख्तलिफ लिमिटेड अकाउंट के बारे में हमने पढ़ा था कि अपनी बुक्स को मेंटेन करने के लिए ये लिमिटेड अकाउंट्स बनाती है। तो आज हम उन्हीं लिमिटेड अकाउंट्स में करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट पढ़ेंगे कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स की कौन कौन सी खुसूसियात होती हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। तो फर्स्ट हम देखते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश अकाउंट। हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। इट इज़ द समरी ऑफ कैश अकाउंट। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वो रिलेटेड टू कैश होंगी। नेक्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस। अगर कोई एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो पहले से मौजूद है तो उसका ओपनिंग बैलेंस होगा। अगर कोई एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं, न्यू ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर उसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। एंड विद क्लोजिंग बैलेंस, रिसीप्ट्स आर शॉन ऑन डेबिट साइड। जो हमारी रिसीप्ट्स होंगी उनको डेबिट साइड पर मेंशन कर दिया जाता है और पेमेंट्स को क्रेडिट साइड पर मेंशन कर दिया जाता है। ऑल कैपिटल एंड रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड। मेन कि जो भी हमारे कैपिटल पेमेंट्स होंगी या कैपिटल रिसीप्ट्स होंगी, ऐसे ही जो भी हमारी रेवेन्यू पेमेंट्स और रिसीप्ट्स होंगी उन सब को हमने रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में लिख लेना है। नेक्स्ट होता है, हमने देखना है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ये जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है। इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका सरप्लस और डेफिसिट को फाइंड करते हैं। इसमें सिर्फ जो भी हमारी रेवेन्यू रिसीट्स होंगी और रेवेन्यू पेमेंट्स होंगी उनको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। इनकम को क्रेडिट साइड पर लिखेंगे और जो पेमेंट्स होंगी उनको डेबिट साइड पर लिखेंगे। जब दोनों साइड का टोटल करेंगे तो अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है डेबिट साइड से तो हमारा सरप्लस होगा। अगर डेबिट साइड बड़ी आ रही है क्रेडिट साइड से तो ये हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। तो डेफिसिट और सरप्लस को फाइंड करने के लिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने अभी बात की कि कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मेन के जो रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट है उसमें कैपिटल रेवेन्यू सब के सब लिख दिए जाते हैं, लेकिन जो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम लिख दिए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम इनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कोई भी आइटम हमारा कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटल नेचर। तो इसमें सबसे पहले कहते हैं नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग मीन वो आइटम और जिनको हम ट्रांजैक्शन कह सकते हैं जो बार बार वकूअ पज़ीर नहीं होती। ऐसी ट्रांजैक्शन जो बार बार नहीं होंगी उनको हम कैपिटल ट्रांजैक्शन कहेंगे। लार्ज अमाउंट, कोई भी डोनेशन या कोई भी ऐसी अमाउंट जो ज़्यादा हो उसको भी हम कैपिटल नेचर, मीन जो हमें बार बार ना मिल सके। स्पेसिफिक पर्पस, कि जो अमाउंट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी जाए उसको भी कैपिटल में ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर में रेकरिंग, वो ट्रांजैक्शन जो बार बार होती हैं उनको रेकरिंग का नाम दिया जाएगा। स्मॉल अमाउंट, इसमें स्मॉल अमाउंट होगी
ناٹ فار اے اسپیسیفک پرپز، یہ کوئی مخصوص کسی کام کے لیے آرگنائزیشن کو نہیں دی جائے گی، کیونکہ جو بھی اسپیسیفک پرپز کے لیے اماؤنٹ دی جائے گی وہ ضروری ہے کہ کچھ لارج اماؤنٹ ہی ہو، تاکہ اس سے کوئی اسپیسیفک جو ٹاسک ہے اس کو اچیو کیا جا سکے۔ نیکسٹ ہے ریسیپٹس اینڈ پیمنٹس اکاؤنٹ اینڈ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ کے درمیان ڈفرینس کیا ہے۔ تو ہمارے پاس ریسیپٹس اینڈ پیمنٹس اکاؤنٹ اور انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹس گیون ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریسیپٹس اینڈ پیمنٹس اکاؤنٹ جو ہے اس کی ڈیفینیشن میں ہم نے دیکھا کہ اٹ از اے سمرائزڈ اسٹیٹمنٹ آف آل کیش ٹرانزیکشن، کہ اس میں تمام جو بھی کیش کے ریلیٹڈ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ مینشن کر دی جاتی ہیں، جبکہ جو ہمارے انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں تمام ریونیو، ریسیپٹس اینڈ ریونیو ایکسپینڈیچر کو لکھ دیا جاتا ہے۔ ریسیپٹس اینڈ پیمنٹس اکاؤنٹ میں صرف کیش ٹرانزیکشن، جو بھی کیش کے ریلیٹڈ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ان کو ریکارڈ کر دیا جاتا ہے، لیکن انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹس میں کیش اینڈ کریڈٹ ٹرانزیکشن اور ریکارڈڈ، کہ اس میں دونوں نیت کی ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کر دیا جاتا ہے۔ ریسیپٹس اینڈ پیمنٹس اکاؤنٹس میں اس کا بیلنس کبھی بھی کریڈٹ نہیں آتا، لیکن انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ میں سم ٹائم ہمارا بیلنس ڈیبٹ بھی آ سکتا ہے اور کریڈٹ بھی آ سکتا ہے۔ بوتھ کیپٹل اینڈ ریونیو ٹرانزیکشن آر ریکارڈڈ۔ ریسیپٹس اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ میں دونوں طرح کی ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کر دیا جاتا ہے، خواہ کیپٹل نیچر کی ہوں یا ریونیو نیچر کی، بٹ ان انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ اونلی ریونیو ٹرانزیکشن آر ریکارڈڈ۔ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ میں صرف ریونیو ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کر دیا جاتا ہے۔ تھینک یو۔